चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। सोशल मीडिया पर हमास को सपोर्ट कर रहे चीन के लोग वीडियो शेयर कर बताया फ्रीडम फाइटर। इजराइल हमास के बीच कभी कभी संघर्ष विराम के बाद भी युद्ध जारी है। गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्सेस लगातार हमास के लड़ाकों को ढूंढकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। इसी बीच हमास के आतंकियों को चीन से काफी समर्थन मिल रहा है। चीनी सोशल मीडिया पर वहां के नागरिकों इनको स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए इनका समर्थन कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी इंटरनेट उपयोगकर्ता पिछले 2 महीनों से हमास का समर्थन कर रहे हैं और शंघाई स्थित वीडियो शेयरिंग वेबसाइट बिलीबिली और अन्य चीनी सोशल मीडिया साइटों पर हमास के लड़ाकों के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आग की लपटें और धुएं से काला हुआ गाजा का आसमान, 20,000 से अधिक मौत, 130 बंधकों की रिहाई के लिए हमास ने रखी शर्त। युद्ध विराम के लिए चल रही वार्ता के बीच गाजा पट्टी में इजरायली सेना और हमास के बीच भीषण लड़ाई जारी है। गुरुवार को इजरायली विमानों ने कई इलाकों में भीषण बमबारी भी की है। इस बमबारी में दर्जनों लोगों के मारे जाने की सूचना है। हमास ने भी तेल अवीव और अन्य इजरायली शहरों पर 30 रॉकेट दागकर अपनी क्षमता का एक बार फिर परिचय दिया है। उनसे हुए नुकसान की सूचना नहीं है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम के लिए वार्ता बेहद गंभीर दौर में पहुंच गई है। वार्ता में हमास ने बाकी बचे करीब 130 बंधकों की रिहाई के लिए गाजा से पूरी तरह से युद्ध खत्म किए जाने की शर्त रख दी है। इजरायल विमानों ने उत्तरी गाजा में बीती रात भीषण बमबारी की। इसके चलते सुबह कई इलाकों में आग की लपटें उठती और उनके ऊपर आकाश में काला धुआं छाया हुआ देखा गया। तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। युद्ध से तबाह हुआ गाजा, दाने दाने को तरस रहे हैं 5 लाख से अधिक लोग। गाजा में 10 सप्ताह से अधिक समय पहले शुरू होने के बाद से क्षेत्र में पर्याप्त खाद्य पदार्थों के नहीं पहुंचने के कारण 5 लाख से अधिक लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुख्य अर्थशास्त्री आरिफ हुसैन ने कहा है कि यह ऐसी स्थिति है जहां गाजा में लगभग हर कोई भुखमरी का सामना कर रहा है। हुसैन ने चेतावनी दी है कि यदि इजराइल और हमास के बीच युद्ध इसी स्तर पर जारी रहा और खाद्य पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो आबादी को अगले 6 महीनों के भीतर भुखमरी की भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दूध न देने पर गाय को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल ने दर्ज कराया केस। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जहां एक मुस्लिम युवक अपनी पालतू गाय को पीट रहा है। बताया जा रहा है कि दूध न देने पर युवक ने गाय को बेरहमी से पीटा। यह घटना पास में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला सामने आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता ने इस घटना की शिकायत स्थानीय थाने में की। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर युवक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक गाय का दूध निकालने का प्रयास कर रहा है लेकिन गाय दूध निकालने नहीं दे रही। इससे युवक गुस्सा आता है और गाय को बेरहमी से डंडे से पीटने लगता है। तो बढ़ते हैं अपनी महत्वपूर्ण खबर की ओर। कश्मीर पर हम पाकिस्तान के साथ भारत आर्मेनिया हथियार डील पर भड़के अजरबैजान के राजनयिक। आर्मेनिया के मुद्दे को लेकर अजरबैजान के साथ भारत के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। भारत में अजरबैजान के निवर्तमान राजदूत अशरफ सिकालवे ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रति अपना समर्थन जताया है। राजदूत ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ एक सहयोगी रुख रखता है। अजरबैजान के राजदूत, जो कि नवंबर तक भारत में अजरबैजान के राजदूत थे, उन्होंने कहा है कि पिछले 30 सालों में कश्मीर पर अजरबैजान की स्थिति नहीं बदली, बिल्कुल नहीं बदली। यह वैसा ही है जैसा पहले थी। भारत और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहिए। यही हमारी स्थिति है। पिछले 3 दशकों में इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अब नहीं होगी बंधकों की रिहाई, हमास के इस ऐलान से बौखला जाएंगे नेतन्याहू। इजराइल की जंग अपने भयानक रूप में है। हमास भी आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। उसने बंधकों के रूप में मानो इजराइल की नब्ज पकड़ ली है। ऐसा कर दिया है कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक बंधकों की रिहाई भी नहीं होगी। 75 दिनों की जंग में एक बार 7 दिनों का युद्ध विराम हुआ है जब 105 बंधकों की रिहाई की गई थी।
इसके बाद से हमास के कमोबेश 2000 लड़ाके मारे गए हैं और हालिया ऐलान से माना जाता है कि हमास अपना और नुकसान नहीं चाहता है। चलिए बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। तालिबान के इस कदम पर भड़का पाकिस्तान, जंग की दे डाली धमकी, जाने भारत कनेक्शन। अफगानिस्तान के लाखों लोगों को देश से बाहर निकालने के बाद पाकिस्तान को अब तालिबान ने करारा झटका देने की तैयारी कर ली है। दरअसल तालिबानी सरकार कुनार नदी पर एक विशाल बांध बनाने जा रही है। इस बांध को बनाने में वह भारत की मदद लेगा। तालिबानी हुकूमत के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान ने अफगानी सत्ता पर काबिज तालिबान हुक्मरानों को धमकी भी दे डाली है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और तालिबान के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर बीते कई सालों से बातचीत चल रही थी। इस बीच पाक केयरटेकर सरकार में मंत्री जान अचकजई ने जंग की धमकी दी है। पाक नेता ने भारत को भी इस मामले से दूर रहने की हिदायत दी है। अचकई ने कहा है कि तालिबान सरकार भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर कुनार नदी पर यदि बांध बनाता है तो इसे दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। युद्ध से तबाह हुआ गाजा, दाने दाने को तरस रहे हैं 5 लाख से अधिक लोग। गाजा में 10 सप्ताह से अधिक समय पहले शुरू होने के बाद से क्षेत्र में पर्याप्त खाद्य पदार्थों के नहीं पहुंचने के कारण 5 लाख से अधिक लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुख्य अर्थशास्त्री आरिफ हुसैन ने कहा है कि यह ऐसी स्थिति है जहां गाजा में लगभग हर कोई भुखमरी का सामना कर रहा है। हुसैन ने चेतावनी दी है कि यदि इजराइल और हमास के बीच युद्ध इसी स्तर पर जारी रहा और खाद्य पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो आबादी को अगले 6 महीनों के भीतर भुखमरी की भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दूध न देने पर गाय को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल ने दर्ज कराया केस। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जहां एक मुस्लिम युवक अपनी पालतू गाय को पीट रहा है। बताया जा रहा है कि दूध न देने पर युवक ने गाय को बेरहमी से पीटा। यह घटना पास में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला सामने आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता ने इस घटना की शिकायत स्थानीय थाने में की। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर युवक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक गाय का दूध निकालने का प्रयास कर रहा है लेकिन गाय दूध निकालने नहीं दे रही। इससे युवक गुस्सा आता है और गाय को बेरहमी से डंडे से पीटने लगता है। तो बढ़ते हैं अपनी महत्वपूर्ण खबर की ओर। कश्मीर पर हम पाकिस्तान के साथ भारत आर्मेनिया हथियार डील पर भड़के अजरबैजान के राजनयिक। आर्मेनिया के मुद्दे को लेकर अजरबैजान के साथ भारत के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। भारत में अजरबैजान के निवर्तमान राजदूत अशरफ सिकालवे ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रति अपना समर्थन जताया है। राजदूत ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ एक सहयोगी रुख रखता है। अजरबैजान के राजदूत, जो कि नवंबर तक भारत में अजरबैजान के राजदूत थे, उन्होंने कहा है कि पिछले 30 सालों में कश्मीर पर अजरबैजान की स्थिति नहीं बदली, बिल्कुल नहीं बदली। यह वैसा ही है जैसा पहले थी। भारत और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहिए। यही हमारी स्थिति है। पिछले 3 दशकों में इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अब नहीं होगी बंधकों की रिहाई, हमास के इस ऐलान से बौखला जाएंगे नेतन्याहू। इजराइल की जंग अपने भयानक रूप में है। हमास भी आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। उसने बंधकों के रूप में मानो इजराइल की नब्ज पकड़ ली है। ऐसा कर दिया है कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक बंधकों की रिहाई भी नहीं होगी। 75 दिनों की जंग में एक बार 7 दिनों का युद्ध विराम हुआ है जब 105 बंधकों की रिहाई की गई थी। इसके बाद से हमास के कमोबेश 2000 लड़ाके मारे गए हैं और हालिया ऐलान से माना जाता है कि हमास अपना और नुकसान नहीं चाहता है। चलिए बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। तालिबान के इस कदम पर भड़का पाकिस्तान, जंग की दे डाली धमकी, जाने भारत कनेक्शन। अफगानिस्तान के लाखों लोगों को देश से बाहर निकालने के बाद पाकिस्तान को अब तालिबान ने करारा झटका देने की तैयारी कर ली है। दरअसल तालिबानी सरकार कुनार नदी पर एक विशाल बांध बनाने जा रही है। इस बांध को बनाने में वह भारत की मदद लेगा। तालिबानी हुकूमत के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान ने अफगानी सत्ता पर काबिज तालिबान हुक्मरानों को धमकी भी दे डाली है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और तालिबान के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर बीते कई सालों से बातचीत चल रही थी।
इस बीच पाक केयरटेकर सरकार में मंत्री जान अचकजई ने जंग की धमकी दी है। पाक नेता ने भारत को भी इस मामले से दूर रहने की हिदायत दी है। अचकई ने कहा है कि तालिबान सरकार भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर कुनार नदी पर यदि बांध बनाता है तो इसे दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत माना जाएगा।